Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 3.5 question number 4, third and fourth, chapter number 3 linear equations in two variables standard 10 math subject. Let's start question number 4 third. तो क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल 5 पार्ट्स है. फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो मैंने इसके आगे की वीडियो में कवर किया है. थर्ड और फोर्थ इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ और फिफ्थ है वो इसके बाद का जो वीडियो है उसमें मैं कवर करूँगी. Now let's start. Yes scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. तो एक टेस्ट है उसमें कितने क्वेश्चन है कुछ पता नहीं है. टोटल मार्क्स कितने स्कोर कर रहा है. यस 40 मार्क्स. अपना क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट. सबसे पहले क्या है यहाँ पे, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर देयर इन द टेस्ट. तो उसके लिए हम लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा. लेट्स कंसिडर number of right answer is equal to x and number of wrong answer is equal to y. तो यहाँ पे बोल रहे टोटल कितने क्वेश्चन है. तो क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइट आंसर प्लस नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर. तो क्या होगा, नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन इज इक्वल टू x प्लस y. तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. उसके बाद हम लोगों को मिलेगा नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस. चलो फर्स्ट केस में यहाँ पे दो सिचुएशन है. उसमें फर्स्ट सिचुएशन वो मैं ले रही हूँ, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. हमारे पास से है नंबर ऑफ राइट आंसर इज इक्वल टू एक्स. तो अगर एक राइट आंसर हो तो 3 मार्क्स मिल रहा है. अगर एक्स राइट आंसर है तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 3x. ओके डन. एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. चलो अभी यहाँ पे क्या है, अगर 1 रॉन्ग आंसर है तो 1 मार्क्स कट होगा और अगर y रॉन्ग आंसर है तो y मार्क्स है वो कट होगा. ठीक है. तो क्या मिल रहा है यहाँ पे, लूजिंग बोल रहे हैं मीन्स माइनस होगा वहाँ पे. तो कितना होगा, माइनस y. 1 मल्टीप्लाई बाय वाई इट्स इक्वल टू y. एंड लूजिंग बोल रहे रॉन्ग आंसर है तो ऑब्वियसली कटे हो गए ना मार्क्स. यस तो माइनस y. 3x माइनस वाई. टोटल मार्क्स कितना स्कोर कर रहे हैं, 40 मार्क्स. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 मार्क्स. दिस इज द सिचुएशन नंबर फर्स्ट. यू कैन सी हियर. ओके चलो अभी सेकंड सिचुएशन में क्या करना है. हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर. फॉर 1 करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है, 4 मार्क्स. अगर x करेक्ट आंसर हो तो कितना मार्क्स मिलेगा, 4x. और 2 मार्क्स बीन डेडिकेटेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. चलो अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर एक इनकरेक्ट आंसर है तो 2 मार्क्स है वो कट होगा, डिडक्टेड होगा. अगर y इनकरेक्ट आंसर है तो कितने मार्क्स कट हो गए, 2y. तो दूसरा सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं कि जो 4 मार्क्स है एक राइट आंसर के लिए मिल रहा है और 2 मार्क्स से है वो रॉन्ग आंसर के लिए कट होगा. तो टोटल हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है यहाँ पे, 4x. करेक्ट आंसर के लिए क्या हम लोगों ने कंसिडर किया है, x. 4x. फिर यहाँ पे बोल रहे इनकरेक्ट आंसर तो डिडक्ट होगा तो माइनस आएगा 2. और इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या है, 5. 2y. 4 माइनस 2y. और अभी सेकंड जो सिचुएशन है उसमें यस कितना स्कोर कर रहा है, 50 मार्क्स. तो दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50. विच इज़ ए सिचुएशन नंबर 2. चलो हो गया. इसमें से मैं यहाँ पे जो 2 है कॉमन निकाल दूंगी. ओके इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. अभी यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे. दोनों इक्वेशन है उसको सब्ट्रैक्शन करेंगे. 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x एंड माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई. वाई माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15. यस तो x इज इक्वल टू 15 विच इज़ इक्वेशन नंबर 3. जो x के वैल्यू हम लोगों को मिलेगी. अभी कोई भी इक्वेशन में आप लोग रख सकते हो, फर्स्ट या सेकंड आपकी चॉइस है उसमें, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक. तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में y इज इक्वल टू 15. चलो यहाँ पे मैं 15 रख रही हूँ. 2x इज इक्वल टू 25 प्लस 15. यहाँ पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, 25 प्लस 15. 2x इज इक्वल टू 25 प्लस 15 एंड 2x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 5 विच इज़ अवर आंसर. x की जगह पे हम लोगों ने रख दिया
15, 2x था ना यहाँ पे, यस, तो 15 2 ज़ा 30 एंड y इज इक्वल टू 30 माइनस 25 एंड y इज इक्वल टू 5 विच इज अवर आंसर. नाउ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू number of right answer 15 and number of wrong answer is a 5. Done. चलो total number of question is equal to right answer plus wrong answer and total question is equal to 15 plus 5 x plus y is equal to 20. चलो for 4 number, place A and B are 100 kilometer apart on a highway. This question is very important and थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है, तो ध्यान रखना यहाँ, ठीक है. प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे. एक हाईवे है, उसमें दो प्लेस है, ए और बी, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर. वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. ठीक है, देखो फर्स्ट कार है वो ए से स्टार्ट हो रही है, सेकंड कार है वो बी से स्टार्ट हो रही है. सेम टाइम पे एक बटन वहाँ पे प्रेस किया, दोनों कार स्टार्ट हो गई, ऐसा समझ लो. ठीक है, अभी यहाँ पे दो सिचुएशन स्टार्ट होगी. सिचुएशन नंबर फर्स्ट, उसमें क्या है देखो. इफ़ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 hours. दिस इज द सिचुएशन नंबर फर्स्ट. एंड इफ द दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 hour. दिस इज द सिचुएशन नंबर 2. यहाँ तक कॉमन था. ओके, चलो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो कार हैं. चलो स्पीड ऑफ फास्ट कार इट विल बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्लो कार इट विल बी y किलोमीटर पर आवर. हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर देंगे. ओके, देखो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स, तो हम लोगों ने कंसिडर कर दिया है यहाँ पे. और देखो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया है x किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ फास्ट कार फ्रॉम पॉइंट ए एंड y किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ स्लो कार फ्रॉम पॉइंट बी. चलो इतना हो गया. अभी क्या करना है, बोल रही हैं आप इफ़ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड. दोनों की स्पीड डिफरेंट है, वो तो पता चल गया हम लोगों को. ओके, नाउ सिचुएशन नंबर फर्स्ट, दे मीट इन 5 hours. इफ दे ट्रैवल्स टूवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour. ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 है इफ द कार ट्रैवल्स इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 hours. यहाँ से यहाँ पे सिचुएशन नंबर 1 है. तो चलो मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे. चलो यहाँ पे 2 पॉइंट में ले रही हूँ, ए एंड बी. पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी. उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर. ठीक है, अभी कार ए है, जो फास्ट कार है वो ए पे पहुँच होगी और जो स्लो कार है वो बी पे होगी. ठीक है, डन. अभी क्या बोल रही है, दोनों कार है एक ही डायरेक्शन में जा रही है, मीन्स इस तरह से. ओके, फिर एक जो तीसरा पॉइंट है वहाँ पे दोनों कार मीट होगी विद इन 5 hours. तो क्या होगा यहाँ पे, विद इन 5 hours में दोनों कार मीट होगी. तो ए पॉइंट से स्टार्ट हुई फास्ट कार, बी पॉइंट से स्टार्ट हुई स्लो कार. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ए नंबर की कार चल रही है और यहाँ पे सी पॉइंट पे पहुँच रही है ए नंबर की कार और बी नंबर की कार जो स्लो कार है. तो मैंने ए प्लेस पे जो भी कार है उसको फास्ट कार क्यों बोला, क्योंकि उसने इतना डिस्टेंस कवर किया इन कंपेयर टू जो बी के प्लेस पे उसकी कार के कंपेयर. तो अगर वो उसकी स्पीड ज़्यादा है तो ही कम डिस्टेंस में वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी ना, कम टाइम में, इससे जल्दी में. ठीक है, चलो इतना हो गया. कितने घंटे में कवर किया, 5 hours. चलो अभी यहाँ पे है ए बी का डिस्टेंस है
100 किलोमीटर। चलो मैं ले रही हूँ 100 किलोमीटर इज इक्वल टू, अभी मुझे 100 किलोमीटर फाइंड करना है। लेट्स एज्यूम, क्या करूँगी मैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। चलो ए सी माइनस बी सी। अभी ए सी क्या है, ए सी क्या है यहाँ पे, ए सी है वो क्या है, डिस्टेंस है। किसका डिस्टेंस है, फास्ट कार का। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो भी जो ए सी है फास्ट कार की स्पीड है, डिस्टेंस है। ओके, तो भी फास्ट कार की स्पीड क्या है, एक्स। तो यहाँ पे मैं लूँगी एक्स। ओके, और कितने टाइम में कवर किया है उसने, देखो एस की जगह पे मैं लूँगी एक्स, और कितने टाइम में कवर कर रही है फास्ट कार, 5 आवर्स। तो मुझे मिला 5x। तो एसी की जगह पे मैं ले सकती हूँ 5x। चलो अभी बीसी का टर्न आया। बीसी है उसमें क्या है, जो स्लो कार है उसके बारे में बात हो रही है बीसी में। तो बीसी डिस्टेंस है फॉर द स्लो कार। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो चलो वो भी लेते हैं। यहाँ पे स्लो कार है उसकी स्पीड क्या है यहाँ पे, y। तो y मैंने लिखा, और कितने टाइम में कवर हो रहा है, 5 आवर्स में, मीन्स 5y इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे मैंने एकदम स्लो से समझाया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे होगा 100। तो ये जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है वो हमारा इक्वेशन है। ये मिल गया इक्वेशन नंबर 1। 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100 विच इज इक्वेशन नंबर 1. You can see here, if the car travels in the same direction, then our equation is 5x minus 5y is equal to 100 and x minus y is equal to 20, which is the equation number 1. चलो सिचुएशन नंबर 1 का तो हो गया, अभी सेकंड का देखते हैं. If they travels towards each other, they meet in 1 hour. दोनों कार है एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, तो 1 आवर में कंप्लीट हो रहा है, मिल रहे हैं. ठीक है, चलो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखो ए है यहाँ पे, यहाँ पे बी है, दोनों के बीच में है डिस्टेंस 100. अभी दोनों कार हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और मीट हो रही है, कोई पॉइंट नंबर है सी यहाँ पे. ठीक है, तो ए नंबर की कार है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, बी नंबर की कार है उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, और एक सी नाम का पॉइंट है वहाँ पे मीट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है. तो हम लोगों को अगर 100 है ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. यस, ए सी प्लस बी सी. एंड ए सी और बी सी क्या है, डिस्टेंस है. चलो अभी ए सी का टर्न ले रहे हैं हम लोग. सबसे पहले ए सी डिस्टेंस है, तो डी इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय टी. स्पीड मल्टीप्लाई बाय टी, वो आपको पता होना चाहिए. चलो फास्ट कार है उसकी स्पीड क्या है, एक्स, और कितने टाइम में दोनों मिल रहे हैं, 1 आवर में. तो 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो ए सी की प्लेस पे मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक्स. चलो फिर आ रहा है बी सी. तो बी सी है उसमें क्या है, बी सी डिस्टेंस है, और बी सी है तो किसकी कार, वहाँ पे कौन सी कार चल रही है, स्लो कार. तो चलो डी यहाँ पे मैं इरेज कर दूँ तो आपको अच्छी तरह से समझ में. चलो अभी बी सी का टर्न आया है, बी सी डिस्टेंस है. यस, तो अभी डिस्टेंस कितना चल रही है, स्लो कार कितना चल रही है, उसका डिस्टेंस फाइंड कर दे. ठीक है, ओके. डी इज इक्वल टू एस टी. तो एस यहाँ पे स्लो कार की स्पीड है, वो है वाई, और कितने टाइम में दोनों मीट हो रहे हैं, 1 आवर. तो वहाँ पे वाई मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू वाई एंड इज इक्वल टू
100 विच इज़ इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको इक्वेशन दिख रहा है वो है इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो बस वही इम्पोर्टेंट था पूरे क्वेश्चन में। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ओके, चलो दो इक्वेशन मिल गई है। अब एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से हम लोगों को दोनों को सब्ट्रैक्शन कर देंगे। यहाँ पे क्या है, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, y माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 120। 2x इज इक्वल टू 120 एंड x इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। चलो x की वैल्यू मिल गई। अभी यहाँ पे x की वैल्यू मैं रख रही हूँ 60। देन y इज इक्वल टू 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 एंड y इज इक्वल टू 40। यस, तो यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू हम लोगों को मिल गई। Therefore, the speed of car from point A is equal to 60 km per hour and speed from the car point B is equal to y, which is a 40 km per hour. Now my topic is over. Please share this video to your